15 अक्टूबर साल 2023 ये तारीख जो है इसे आप नोट कर रख लीजिए, क्योंकि इस दिन मुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान का। 15 अक्टूबर साल 2023। दरअसल पाकिस्तान भारत में वर्ल्ड कप खेलने को राजी हो गया है और वैसे भी इंकार करने की गुंजाइशें कम थी क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट था। लेकिन पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा था कि वो भारत से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर कुछ रिटर्न में ले ले। लेकिन अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक भारत ने ऐसा कुछ रिटर्न में तो नहीं दिया, लेकिन जो भी बातचीत हुई हो उस बातचीत के बाद पाकिस्तान अब भारत में खेलने को तैयार हो गया है। 15 अक्टूबर साल 2023 वो तारीख होगी जिस दिन पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा। किस वेन्यू पर होगा ये अपने आप में सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान के सोर्सेस के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उन्होंने खेलने से मना करने की बात कही है। उनका तर्क है वो वहां छोड़कर कहीं और मैच कर दे। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जो है वो भी निकलकर सामने आने लगा है। पहला मैच जो है वो कहा जा रहा है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि यही दो टीमें थी जो 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, जहां पर अजीबोगरीब तरीके से इंग्लैंड को जीत मिल गई थी। लेकिन ये मुकाबला जो है ये गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। जो फाइनल मुकाबला है वो भी गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा और सेमीफाइनल मैच वानखेड़े। इधर वर्ल्ड कप को लेकर जो और जानकारी आई है उसके मुताबिक 8 टीमें हैं जो सीधे क्वालिफाई कर गई हैं और सुपर लीग में 13 टीमें हैं जिनके बीच में मुकाबला होने वाला है। वेस्ट इंडीज जो है वो 8वीं टीम बनी है जिसने क्वालिफाई किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं, भारत का पहला मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से होगा और उसका वेन्यू होगा चेन्नई का चेपक स्टेडियम, महेंद्र सिंह धोनी वाला स्टेडियम। अब तो चेपक, चेन्नई और धोनी सब आपस में एक दूसरे के पर्याय हैं। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ एक बात से एतराज है कि वो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से बचना चाहते हैं। ये उनकी तरफ से निकल कर आ रहा है। यहां भारत की कोशिश थी कि जो भारत पाकिस्तान का मैच है वो उसी वेन्यू पर कराया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात से एतराज जाहिर किया है और इसी वजह से ये मामला फंसा है। पहला मैच जो है वो 5 अक्टूबर को खेला जाएगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, और ये होगा आपके गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। सेमीफाइनल वानखेड़े में होगा। तो कुल मिलाकर कहानी जो है वो दिलचस्प है। उधर एक दिलचस्प कहानी ये भी निकल कर आ रही है कि एशिया कप को लेकर भी पाकिस्तान अब मान गया है। पाकिस्तान ने भारत से कहा है कि ठीक है, अगर भारत और दूसरे देशों को एतराज है पाकिस्तान में खेलने के लिए, हालांकि अब तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में बहुत कम चांसेस हैं, वहां की जो हालात अभी हैं, खासतौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो सर्कमस्टांसेस बने हैं उनको देखते हुए तो लगभग नामुमकिन था कि भारत वहां पर जाकर मैच खेलेगा, क्योंकि पहले स्टैंड क्लियर था और अब इस घटना के बाद तो लगभग असंभव। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजम सेठी जो हैं वो हाल फिलहाल में मुलाकात करने गए थे एसीसी वालों से, एसीबी वालों से, एशियन क्रिकेट बोर्ड के तमाम जो मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात करने गए थे और वहां पर उन्होंने कहा कि उनके हाइब्रिड मॉडल को मान लेना चाहिए था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान में मैचेस हो, भारत के जो मैच हो वो बाहर करा दिए जाएं, लेकिन अगर हाइब्रिड मॉडल को आप ठुकरा रहे हैं तो उन्होंने एक नया प्रपोजल दिया है और इस नए प्रपोजल के मुताबिक वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान से मेजबानी छीन ली जाए। श्रीलंका को मेजबानी देने की जो बात चली थी, उनका यह तर्क है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान में मैचेस नहीं करने और आप श्रीलंका और बांग्लादेश हाइब्रिड मॉडल को ठुकरा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप हमें मेजबानी दें और यूएई में ये टूर्नामेंट करा लें। वहां पर भारत भी पहले मैचेस खेल चुका है, ऐसे में भारत को भी एतराज नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान वहां सेटअप करके अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को मेजबानी मिली है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लिहाजा पाकिस्तान नहीं चाहता है कि पहले तो ये पाकिस्तान से जाए, लेकिन जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान में मैचेस लगभग असंभव है। ऐसे में पाकिस्तान ने ये आखिरी दांव चला है और ये प्रस्ताव दिया है कि ठीक है, वो एक अलग वेन्यू, न्यूट्रल वेन्यू जो है यूएई, जहां पर भारत को एतराज नहीं होना चाहिए, वहां पर इस टूर्नामेंट को कराएगा और मेजबानी वो करेगा। सो वहां यूएई से क्या वो टाइप करता है उससे किसी का मतलब नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो एशिया कप से अपने आप को बाहर कर लेगा। ये पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी गई है कि वो अपनी मेजबानी को नहीं छोड़ने वाला है। पाकिस्तान की तरफ से श्रीलंका को लेकर भी काफी हैरानगी दिखाई गई है।
श्रीलंका पर भी तल्ख टिप्पणियां जो हैं वो की गई है। ये कहा गया कि पिछली बार जब मुलाकात हुई थी तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिरे से खारिज कर दिया था कि श्रीलंका में मैचेस नहीं कराए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से श्रीलंका ने मेजबानी करने का दावा किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह कहना है कि ये उनके लिए हैरान करने वाला है। वो ये समझ नहीं पा रहे कि श्रीलंका इस बात को लेकर कैसे तैयार हो गया, जबकि वो जानते थे कि मेजबानी करने की इस बार जो बारी है वो पाकिस्तान के पाले में गई है। हाइब्रिड मॉडल अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक प्रपोजल दिया था जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में ही मैच हो, पाकिस्तान में फाइनल हो। अगर भारत को नहीं आना है तो जितने भी मैचेस भारत के हैं वो किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे करा दिए जाएं, जिसको लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश ने कहा कि नहीं, इस सेटअप से पाकिस्तान आना और फिर ट्रेवल करना से हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाएगी और ऐसे में एशिया कप से हमें फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। ऐसे में इस प्रपोजल को हम ठुकरा रहे हैं। ये एक बड़ा तर्क जो है ये वहां से निकलकर सामने आया। इन सब के बीच में एक और सवाल आ गया कि यार यूएई में अगर एशिया कप करवाया जाता है तो क्या यह संभव है, क्योंकि सऊदी में गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा पड़ती है। और भारत ने पिछले साल भी ये कहा था कि यूएई में सितंबर के महीने में कराना झुलसने जैसा होगा। तो इसको लेकर नजम सेठी की तरफ से आया कि अगर सितंबर से नवंबर के बीच में यूएई के अंदर आईपीएल के मैचेस करवाए जा सकते हैं तो फिर एशिया कप भी करवाया जा सकता है। उनका तर्क जो है वो ये है। अब दो चीजें यहां से हो सकती हैं। एक तो ये कि एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिल जाएगी, टूर्नामेंट जो है वो यूएई में हो जाएगा। ये पहली चांसेस हैं जिसकी संभावना मुझे अब ज्यादा लगती है कि यूएई में मैच होगा। दूसरी संभावना ये है कि पाकिस्तान की बात को बीसीसीआई नहीं मानेगा और पाकिस्तान वॉकआउट कर जाएगा उससे, और भारत यूएई को शामिल करके नेपाल और बाकी टीमें जो हैं वो अपना श्रीलंका में एशिया कप खेल लेंगे। मुझे इसकी संभावना व्यक्तिगत तौर पर कम लगती है, खासतौर पर तब जब वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान ने अपना आने का रास्ता जो है क्लियर कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के पास बहुत चांसेस नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बार्गेनिंग जो हुई है बीसीसीआई की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से वो इसी बात को लेकर हुई है कि मेजबानी आपके पास रहेगी एशिया कप को लेकर, आप यूएई में करा लीजिए, आप आर्थिक तौर पर मजबूत हुई, लेकिन हम वर्ल्ड कप जो है उसमें आप अपना आने का एग्रीमेंट दीजिए। और पाकिस्तान ने वो दे दिया है, सिवाय इस बात की गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। क्या ये सॉर्ट आउट है? क्या सोचते हैं आप, मतलब इस पूरे मामले को लेकर आप एक्साइटेड हैं भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर?